नमस्ते। ऑनलाइन इमिटेशन ज्वेलरी की चमक देखकर खरीदने का मन तो बहुत करता है, पर एक डर भी लगा रहता है ना? तो चलिए आज उसी डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और आपको बनाते हैं एक स्मार्ट प्रो शॉपर। अच्छा, सोच कर बताइए, आपके साथ भी ऐसा होता है? ऑनलाइन कोई खूबसूरत सा ईयरिंग या नेकलेस देखा और दिल आ गया, पर फिर दिमाग में वही एक सवाल घूमता है कि भाई जो फोटो में दिख रहा है वो असल में वैसा होगा भी या नहीं। ये कंफ्यूजन ना बहुत ही आम है। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गाइड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे सीक्रेट्स बताएंगे जिनसे आप मीशो और अमेज़न जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी एक प्रो की तरह बिना किसी धोखे के डर के शॉपिंग कर पाएंगे। तो शुरू करें। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर आते हैं। प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने से पहले उसके पेज को अच्छी तरह से खंगालना। यकीन मानिए, आधे से ज्यादा राज तो यहीं छिपे होते हैं। इसको समझने के लिए हम इसे दो आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, तस्वीरों का जासूस बनना, और दूसरा, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को डिकोड करना। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो इनमें से किसी एक चीज को बस नजरअंदाज कर देते हैं। अब आता है पहला प्रो टिप। सिर्फ डिजाइन देखकर खुश नहीं होना है, फोटो को जूम करिए। जी हाँ, जूम करके उसकी शाइन और फिनिशिंग को एक एक्सपर्ट की तरह चेक करिए। क्या सेलर ने आगे, पीछे और क्लोजअप मतलब हर एंगल से तस्वीरें दी हैं? एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर सिर्फ एक ही इमेज है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। ठीक है, अब अगला कदम, डिस्क्रिप्शन पढ़ना। ये वो सीक्रेट है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। यहीं पे आपको सबसे ज़रूरी जानकारी मिलती है, जैसे कि ज्वेलरी किस मटेरियल से बनी है, अलॉय है या ब्रास, उस पे प्लेटिंग कौन सी है, गोल्ड प्लेटेड है या एंटी टार्निश, और हाँ, सबसे ज़रूरी, उसका साइज़ और वज़न कितना है, ताकि आपको पता चले कि कहीं वो पहनने में बहुत भारी तो नहीं होगी। और ये देखिए, ये स्लाइड तो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक भरोसेमंद सेलर वो हमेशा कई सारी क्लियर तस्वीरें और पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देगा। वहीं दूसरी तरफ एक रिस्की सेलर क्या करेगा? बस एक तस्वीर डाल देगा और डिस्क्रिप्शन या तो होगा ही नहीं या फिर अधूरा होगा। तो याद रखिए, डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शायद सबसे जरूरी कदम की। जी हाँ, ये है असली गेम चेंजर, जहां आपको प्रोडक्ट की असली सच्चाई पता चलती है, और वो है कस्टमर्स के शेयर किए हुए फोटोज और रिव्यूज। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, असली कस्टमर की तस्वीरें ही प्रोडक्ट की असली क्वालिटी बताती हैं। सेलर की प्रोफेशनल एडिट की हुई तस्वीरों से कहीं ज्यादा भरोसा उन तस्वीरों पर करना चाहिए जो असल खरीदारों ने शेयर की हैं। तो रिव्यूज को चेक कैसे करें? बहुत आसान है। हमेशा उन रिव्यूज को ढूंढिए जिनमें तस्वीरें हों, और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें मत पढ़िए। एक असली जासूस की तरह कम रेटिंग वाले रिव्यूज को जरूर पढ़िए, क्योंकि असली दिक्कतें तो वहीं पता चलती हैं। और हाँ, अगर किसी प्रोडक्ट पर कोई भी रिव्यू नहीं है तो उसे खरीदने में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट पसंद आ गया, रिव्यूज भी अच्छे लग रहे हैं, तो अब क्या? अब आता है अगला लेवल का टिप, सेलर और उसकी पॉलिसीज को चेक करना। ये आपकी शॉपिंग को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ना कीमत के खेल को समझते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, मान लीजिए 100-150 रुपए की, तो ये मानकर चलिए कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी और वो जल्दी काली पड़ सकती है। वहीं एक सही कीमत का मतलब होता है बेहतर फिनिशिंग और ज़्यादा चलने वाली ज्वेलरी। इसके बाद सेलर की प्रोफाइल को भी खंगालिए। उसकी ओवरऑल रेटिंग क्या है, उसने अब तक कितने ऑर्डर्स पूरे किए हैं, और सबसे सबसे ज़रूरी सवाल, क्या उसकी कोई साफ सुथरी रिटर्न पॉलिसी है? ये कुछ सवाल आपको एक भरोसेमंद सेलर चुनने में बहुत मदद करेंगे। पता है, एक क्लियर रिटर्न पॉलिसी आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। अगर प्रोडक्ट वैसा नहीं निकला जैसा आपने सोचा था, तो आप उसे बिना किसी झंझट के वापस कर सकते हैं। ये आपको टेंशन फ्री होकर खरीदारी करने की आज़ादी देता है। चलिए, अब जब आपने स्मार्ट तरीके से ज्वेलरी खरीदी ली है, तो एक बोनस टिप तो बनती है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि उसकी चमक को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। देखिए, ये करने और ना करने वाली बातें बहुत ही सिंपल हैं। हमेशा परफ्यूम और मेकअप लगाने के बाद ही ज्वेलरी पहनें, और जब उतारें तो उसे एक सूखे पाउच या बॉक्स में रखें। इसे पानी और पसीने से दूर रखें, और कभी भी भूल कर भी परफ्यूम सीधे इस पर स्प्रे ना करें। और चमक को बनाए रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स।
हर बार इस्तेमाल के बाद इसे एक मुलायम सॉफ्ट कपड़े से हल्के से पोंछ लें। वर्कआउट या किसी भारी काम से पहले इसे जरूर उतार दें। और हाँ, अलग अलग पीसेस को एक साथ मत रखिए, वरना उन पर स्क्रैच आ सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि सिर्फ सस्ता देखकर शॉपिंग नहीं करनी है, बल्कि स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करनी है। क्वालिटी और सेलर की विश्वसनीयता पर ध्यान देना लंबे समय में कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अब एक सवाल आपसे, आप आमतौर पर ज्वेलरी की शॉपिंग कहाँ से करते हैं? कोई पसंदीदा वेबसाइट या ऐप है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कमाल के टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लेटेस्ट डिज़ाइंस के लिए एनटी कलेक्शंस को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।